गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। चलिए, हम लोग आज के इस लेक्चर में स्टडी करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड का एक सबसे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। वैसे तो बहुत सारे फोर्स हैं, लेकिन 4 मेन फंडामेंटल फोर्सेस हैं इस नेचर में, जिससे पूरी ये संसार, सृष्टि, ब्रह्मांड क्या करता है, गवर्न करता है। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स हो या माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स हो, डोमेन हो इसका, ये सारे 4 मेन फंडामेंटल से गवर्न करते हैं। तो 4 मेन फंडामेंटल जो है वो है, पहला जो फोर्स है आपका वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और तीसरा है वीक न्यूक्लियर, और चौथा है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, सबसे वीकेस्ट जो है ऊपर वाला है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो है सबसे नीचे वाला है। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ, कौन कितना पावरफुल है। तो इसको लिखते हैं 1, ये होता है 10 टू द पावर 25, ये होता है 10 टू द पावर 36, और ये है आपका 10 टू द पावर 38। कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि ये अगर एक है तो ये 10 के पावर 25 है, ये 10 के पावर 36 है, यानी कि ये इससे कितना माइनस कर दिया इसमें। ठीक है, 11 टाइम्स क्या है, स्ट्रॉन्गर है। इससे कंपेयर करते हैं तो ये 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्या है जी आपका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। और सबसे वीक कौन सा है जी, वीक ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब आता है कि रेंज, इसका रेंज कहाँ तक होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत। ब्रह्मांड में यानी यूनिवर्स में सबको पता है कि सबसे ज्यादा रोल प्ले करने वाला पूरे सृष्टि का जो सृजन है, मेन रोल है किसका है, ग्रेविटेशनल फोर्स का है। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसका भी इन्फिनिटी है, और इसका जो रेंज है वीक न्यूक्लियर का, ये लगभग 10 की पावर माइनस 15 मीटर, लगभग 10 की पावर माइनस 15 मीटर। ये जो होता है न्यूक्लियर साइज होता है, न्यूक्लियस का साइज होता है, जिसको फर्मी कहते हैं या फेम्टोमीटर भी कहते हैं। फर्मी, 1 फर्मी होता है 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। अब आता है मेडिएटिंग पार्टिकल्स। किस पार्टिकल को, मेडिएटिंग पार्टिकल का मतलब होता है मैसेंजर पार्टिकल या एक्सचेंज पार्टिकल। किस पार्टिकल का रोल प्ले होता है इस फोर्स को एग्जिस्ट करने में। तो इसमें जो है, इस पार्टिकल का नाम याद रखिएगा, ग्रेविटॉन। इसमें जो है फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, और वीक के लिए बोजोन, और इसके लिए है ग्लूऑन। ये वो पार्टिकल है जो मैसेंजर पार्टिकल कहलाते हैं या मेडिएटिंग पार्टिकल कहलाते हैं फोर्स को प्ले करने में। ऑपरेटिंग अमोंग, किसके बीच में लगता है, ऑल द बॉडीज इन द यूनिवर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स चाहे माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स हो, न्यूक्लियर साइज हो, एटम और मोलिक्यूल या पूरा ब्रह्म यूनिवर्स हो, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज कितने भी हो, सन हो, मून हो, अर्थ हो, वहां लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल के बीच में। किसके बीच में, चार्ज पार्टिकल के बीच में। वीक न्यूक्लियर कुछ स्पेशल एलिमेंट्री पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन हो गया, और एंटी न्यूट्रिनो हो गया, एंटी न्यूट्रिनो, इनके बीच में लगता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है न्यूक्लियॉन्स के बीच में, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में क्या अंतर है पहले समझ लीजिए। न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का सेंट्रल कोर, जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जहां टोटल लगभग एटम का मास सेंट्रलाइज होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इनको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। पहला जो हम लेते हैं वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल
फोर्स। ग्रेविटेशन से सबको याद आता है न्यूटन, एफ जी, ठीक है। फिर से बताता हूँ, अगर कोई कंपेयर करने के लिए पूछे, कहेगा सर एफ जी, एफ ई, एफ डब्ल्यू और एफ एस में क्या सर रिलेशन है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है 1:10⁻25, 10⁻36, 10⁻38, ये याद रखिएगा, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग निकले फोर्स, सबसे वीक कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आता है ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूं आपको, ठीक है। पहला जो इसका है, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ये प्रकृति में, नेचर में सबसे कमजोर बल है, ठीक है। मान लीजिए दो बॉडी है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, और ये लाइन ज्वाइन फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, डिस्टेंस क्या है जी, r है। तो जो F होता है G m1m2/r², न्यूटन्स के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से दिया जाता है, जहां G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, वीकेस्ट फोर्स है, एंड गवर्न बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ के द्वारा दिया जाता है, जो कि दिखाई दे दिया F = Gm1m2/r², ठीक है। दूसरा कोई पूछे, इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है, देखिए ध्यान से, कि F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के, और F जो है इनवर्सली है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। तो ये जो F का R के साथ स्क्वायर रिलेशन है इनवर्सली, उसी को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। तीसरा पॉइंट लेते हैं, थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है, इट इज यूनिवर्सल फोर्स एंड ऑलवेज अट्रैक्टिव। एक बात ध्यान रखिएगा, यह एक यूनिवर्सल फोर्स है और हमेशा अट्रैक्टिव होता है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव कभी भी रिपल्सिव नहीं होता है। जैसे दो चार्ज के बीच में अगर लाइक चार्ज है तो रिपल्सन होता है, अनलाइक है तो अट्रैक्शन होता है, लेकिन दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, नेवर रिपल्सिव। चौथा, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है द फोर्स एक्टिंग बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी। मान लीजिए कि ये ए है और ये आपका बी है, सेंटर टू सेंटर। तो सेंटर टू सेंटर जो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू बॉडीज फोर्स लगता है, वो है सेंट्रल फोर्स। पांचवा, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है द वर्क डन बाय द फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। किस पाथ से होके गया उस पर डिपेंड ना करे वर्क डन, केवल डिपेंड करे कि इनिशियल पोजीशन कहाँ था और फाइनल पोजीशन कहाँ है, उस पर डिपेंड करे, तो वो होता है आपका कंजर्वेटिव फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसमें से कंजर्वेटिव फोर्स है। बहुत सारे फोर्स है कंजर्वेटिव, इसमें से ग्रेविटेशनल भी है, ठीक है। पांचवा 6, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल in the formation of galaxies, ठीक है, stars and galactic clusters।
जानते हैं कि यूनिवर्स में जितने भी फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन होता है स्टार्स का, गैलेक्सी का, इसमें कौन सा रोल प्ले करता है भाई? सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है ग्रेविटेशन। ठीक है, 5-6 पॉइंट हो गए। 7वां पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर बॉडीज नियर बाई और इंटरवेनिंग मीडियम समझिए, या नियर बाई बॉडीज जो आसपास में दूसरे बॉडी कोई प्रेजेंस है तो उस पर डिपेंड नहीं करता, वो है या नहीं इससे कोई लेना देन नहीं। दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा ड्यू टू मास, कीप इन माइंड हमेशा ड्यू टू मास ही लगेगा। ठीक है, तो ये आपके ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एक और बताया, इट इज कॉज्ड बाय द एक्सचेंज ड्यू टू एक्सचेंज पार्टिकल। क्या है ग्रेविटेशन? इट इज कॉज्ड बाय, 8वां लिखता हूं मैं, इट इज कॉज्ड बाय क्या? एक्सचेंज पार्टिकल कॉल्ड क्या? ग्रेविटॉन। अभी लिख चुका हूं ऊपर में, ग्रेविटॉन के एक्सचेंज होता है। और 9th पॉइंट देता हूं, इट्स रेंज अप टू इंफिनिटी। इसका रेंज कहां तक है भाई? इंफिनिटी तक है। ठीक है, तो ये था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानकारी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल फोर्स है, कीप इन माइंड। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्गर। चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तरफ बात करें। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस का दूसरा, कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताता हूं। इलेक्ट्रिक चार्जेस, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस जब रेस्ट में होते हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। जब चार्ज मोशन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, तो इस केस में जो फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल के बीच में उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कूलम साहब ने इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट जो है दो के बीच फोर्स निकालने का एक फॉर्मूला बताया कि मान लीजिए दो चार्जेज हैं Q1 Q2, इनके बीच का दूरी क्या है? R। तो F डायरेक्टली होगा Q1 Q2 और इनवर्सली होगा R²। ठीक है, यानी F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R²। जस्ट सिमिलर हो गया किसके? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। बट यहाँ चार्ज की बात कर रहे हैं। तो पहला इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव कब होगा भाई? लाइक नहीं होंगे, अनलाइक चार्ज होंगे। रिपल्सिव कब होगा? जब लाइक चार्ज होते हैं। ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, एफ इज इनवर्सली टू R²। तो इनवर्स ओबे स्क्वायर लॉ को क्या करता है? ओबे करता है। ये कूलम लॉ द्वारा क्या होता है जी? गवर्न होता है। ऑलवेज कंजर्वेटिव फोर्स है और सेंट्रल फोर्स है। रेंज इज अप टू इंफिनिटी। जस्ट जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का इंफिनिटी होता है तो इसका भी क्या होता है? इंफिनिटी होता है। कॉज्ड बाय द एक्सचेंज पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। इसमें जो मैसेंजर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? फोटॉन्स होते हैं। और ये भी इंटरवेनिंग मीडियम पर डिपेंड। ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी इंटरवेनिंग मीडियम, यानी कि अगर दो पार्टिकल के बीच में फोर्स लगा तो इंटरवेनिंग मीडियम की जरूरत नहीं है, वैक्यूम में भी लगता है। चलिए अब बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है कितना भी ना 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है किससे? ग्रेविटेशन से। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कितना स्ट्रॉन्गर है जी? 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। सबको कंपेरेटिव स्टडी देख दिया कि कौन कितना गुना ज्यादा है। वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इट अपीयर्स ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन्वॉल्व इन न्यूक्लियस प्रोसेस सच एज बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस। देखिए डीके 3 तरह के होते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। तो बीटा डीके में जब भी प्रोसेस इन्वॉल्व होगा वो होगा क्या? वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन ए बीटा डीके द न्यूक्लियस एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड अनचार्ज पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो।
इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो इंटरेक्ट ईच अदर। न्यूट्रिनो क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, अनचार्ज होता है, इसका एंटी पार्टिकल होता है एंटी न्यूट्रिनो, इसका सिंबल है न्यू। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी जान लीजिए। पहला, एनी प्रोसेस इन्वॉल्विंग न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो इज गवर्न्ड बाय द वीक न्यूक्लियर फोर्स। किसी भी प्रोसेस में जहां पे बात करते हैं न्यूट्रिनो की, एंटी न्यूट्रिनो की, ठीक है, वो प्रोसेस क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है। दूसरा, इट ऑपरेट्स ओनली थ्रू द शॉर्ट रेंज। इसका रेंज क्या है जी, अप टू न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियस का साइज क्या होता है जी, फर्मी। फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है ये। मेसनर पार्टिकल्स में जो होता है वो वेक्टर बोजोन्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जानते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है न्यूक्लियॉन्स के बीच में, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कहाँ होते हैं, एटम के न्यूक्लियस के बीच में होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि ये आपका एटम है और इसके बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन प्रोटॉन को क्या करना चाहिए, रिपेल करना चाहिए, फिर भी ये अट्रैक्ट होते हैं। क्यों, इनका रिपल्सन ओवरकम हो जाता है किससे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। ये चाहते हैं रिपेल करना, रिपेल है, लेकिन कंट्रोल करने वाला कौन है जी, बाइंड करने वाला कौन है जी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इन स्पाइट ऑफ रिपल्सन इट बाइंड्स। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर है, और इसका भी रेंज अप टू क्या है, न्यूक्लियर साइज 10⁻⁻15 मीटर तक है। इसकी प्रॉपर्टी जान लेते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर है। स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे, देखिए तो जी की तुलना में कितना, 10⁻38 गुना क्या है, ज्यादा है। इससे कंपेयर कर लीजिए, W से 10⁻2 यानी कि 100 टाइम्स ज्यादा है, और Fe से 10⁻11 कितना माइनस कर लीजिए, 13 टाइम्स ज्यादा है। इट इज नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन सेंट्रल फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, डज नॉट ओबे इंटरवेनिंग इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ओबे करते थे, ये नहीं करता है। इट इज कॉज्ड बाय द एक्सचेंज पार्टिकल्स, ग्लून्स कह सकते हैं या पाइमोजोन्स कह सकते हैं। और न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स है और हाइड्रोजन बम है, एटम बम है, इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, इनमें भी इसका रोल प्ले होता है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या जाना, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, उनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।